हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस चाइनीज़ ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी, जहाँ पे हमारी हीरोइन अपने स्टेप फादर की वजह से हीरो को डंप कर देती है, ये कहते हुए कि वो उसके साथ टाइम पास कर रही थी। तो 9 साल बाद हमारा हीरो रूथलेस बनकर वापस लौटता है, ताकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से रिवेंज ले सके। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इस ड्रामे का हीरो मिस्टर लू जी अपने ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जो गेस्ट आ रहे होते हैं उनकी फोटोज ले रहा होता है कि तभी हमारी हीरोइन मिस क्लारा उस पार्टी में आती है। तो उसको देखकर लू उसको देखता ही रह जाता है। फिर लू का दोस्त डेविड वहां आकर कहता है कि नीचे तुम्हारे ग्रैंडपा की पार्टी चल रही है और तुम यहाँ बैठे हो। फिर वो नोटिस करता है कि लू एक लड़की को देख रहा है। तो वो कहता है कि दिखने में लड़की ब्यूटीफुल है, क्या तुम उसे जानते हो? फिर कहता है कि मैं भी क्या कह रहा हूँ, तुम इतने सालों से आर्मी में थे, बाहर की दुनिया से दूर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी किसी लड़की को डेट किया होगा। जिसपे वो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र का आदमी मिस्टर थॉमस क्लारा के ऊपर पॉइंट करते हुए अपनी बेटी शिन को कहता है कि शिन, ये तुम्हारी स्टेप मॉम है, तो इनके साथ अच्छे से पेश आना। तो वो कहती है कि ये एक पेट है जिसको हमने अपने घर में रखा है। जिसपे वो अपनी बेटी को डांटता है। जिसके बाद हम थॉमस के बेटे रूडी को देखते हैं। फिर थॉमस क्लारा को टच करने की कोशिश करता है, पर वो अवॉइड करते हुए कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो अपनी बेटी शिन को क्लारा के साथ वॉशरूम भेजता है। वॉशरूम में शिन क्लारा को कहती है कि आज मेरे पीरियड्स हैं, इसीलिए मेरे लिए पैड लेके आओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर क्लारा मिरर में डाई लिखकर मन में कहती है कि टाइम आ गया है मेरा रिवेंज लेने का। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लू क्लारा के सामने आता है, तो वो उसे अपने सामने देखकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि क्या तुम फिर से स्टार्ट करना पसंद करोगे? पर वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो क्लारा अपना हाथ पीछे लेते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ का बॉडीगार्ड हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा। फिर कहती है तुम्हें देखे 9 साल हो गए हैं। तो वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि यही कि मैंने तुम्हें मिस किया। तो वो कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? तो वो लू के करीब जाकर उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे मूव बेड पे वो बहुत मिस किया, तुम बेड पे बहुत अमेजिंग थे। ये सुनकर वो गुस्से से क्लारा को वॉल पे धक्का मारकर उसके हाथ को जोर से पकड़ता है। तो क्लारा उसको कहती है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो वो कहता है कि तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है? तो क्लारा उसे किस करती है। तो वो कहता है कि अब तुम कौन सा गेम खेल रही हो? तो वो लू के करीब जाकर उसके कान में कहती है कि आज मुझे नाखुश मत करना। ये कहकर वो उसके ईयर को बाइट करती है। ये देखकर लू उसे पैशनेटली किस करने लगता है। फिर थॉमस शिन को पूछता है कि क्लारा कहाँ है? तो वो कहती है मुझे नहीं मालूम। तो वो तीनों क्लारा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। और फिर क्लारा लू को चेयर पर धक्का मारती है और फिर उसके ऊपर बैठ जाती है। तो लू उसको कहता है कि आज भी तुम पहले की तरह क्रेजी हो। तो वो कहती है कि आज भी तुम पहले की तरह बहुत इजी हो हुकअप करने के लिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहती है कि मैं बस तुम्हारे साथ मजे ले रही हूँ, पहले की तरह। ये कहकर वो उसे किस करने जाती है। तो वो अपना फेस टर्न कर लेता है। फिर कहता है क्या तुम सब मिन के साथ ऐसे ही बिहेव करती हो? पर वो कोई जवाब दिए बिना ही लू को पैशनेटली किस करने लगती है। जब दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं कि तभी थॉमस क्लारा को आवाज देता है। थॉमस की आवाज सुनकर क्लारा डरकर उठ जाती है और उनको अपनी तरफ आता देखकर डरने लगती है। जब ये लू नोटिस करता है तो वो जानबूझकर क्लारा को घसीट के अपनी तरफ करता है और उसको ब्लॉक करते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। जब वो जाने की कोशिश करती है तो वो उसे जाने नहीं देता है। फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर वो उसे अवॉइड करके वहां से जाने लगती है। तो लू उसे रोकते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तो वो कहती है तुम वो लॉयल डॉग हो
जिसे मैं जब भी बुलाती हूँ वो पूंछ हिलाते हुए आता है। ये सुनकर लू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। जब थॉमस क्लारा के पास पहुंच ही जाता है कि तभी डेविड उसको रोकते हुए कहता है कि ये एक प्राइवेट लॉज है और जिसे आप ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही क्लारा लू को धक्का मारकर अपने से दूर करती है और फिर उसको कहती है कि मैंने कहा बस करो, क्या अब तुम मुझे फोर्स करोगे? ये कहकर वो वहां से चली जाती है पर पीछे अपना नेकलेस छोड़ जाती है। जिसके बाद डेविड लू को कहता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या है? तो वो कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है अच्छा, ये वही लड़की है जिसको तुम अभी तक भूल नहीं पाए। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि क्या तुम भूल गए, जब उसने तुम्हें डम किया था तो तुमने कहा था कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। तो तुमने आज फिर उसके साथ हुकअप क्यों किया? ऐसा लगता है कि एक बार फिर तुम उसके प्यार में पड़ गए और वो एक बार फिर तुम्हें इस्तेमाल करके चली गई। तो वो कहता है कि इस बार तुम देखना, मैं उसे अपने प्यार में ऐसा फंसाऊंगा कि वो मुझे बेग करेगी कि मैं उसे ना छोड़ूं, तब मैं उसे डम करूंगा। तो डेविड कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा। फिर वो लू को एक एनवेलप देके कहता है कि ये किसी ने तुम्हारे डोर पे छोड़ा था। जब वो एनवेलप खोलता है तो उसमें थॉमस की फोटोज होते हैं जिसमें वो किसी का मर्डर कर रहा होता है। फिर एक फोटो के पीछे लिखा हुआ होता है कि थॉमस मर्डरर है। ये देखकर वो डेविड को पुलिस को कॉल करने को कहता है। बाहर थॉमस की फैमिली क्लारा का वेट कर रही होती है कि तभी वो बाहर आती है। क्लारा को देखकर शिन कहती है कि तुम कहाँ थी, कब से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वो कहती है कि ये जगह बहुत बड़ी है, इसीलिए मैं यहाँ खो गई थी। तो थॉमस उसके करीब जाता है और उसके नेक को टच करता है। तो क्लारा को पता चलता है कि उसने अपना नेकलेस खो दिया है। तो थॉमस उसको कहता है कि क्योंकि तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ये सुनकर क्लारा डरने लगती है। तो रूडी डैड को कहता है कि डैड जो भी है हम घर जाकर बात कर सकते हैं। ये कहकर वो कार की तरफ बढ़ते हैं। घर जाते टाइम क्लारा फ्लैशबैक में देखती है जहाँ पे वो बारिश में भीगते हुए थॉमस की बातें याद कर रही होती है। जहाँ पे वो क्लारा को कहता है कि तुम्हें एग्जाम में टॉप करना होगा, नहीं तो तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूंगा। तो लू वहां आकर क्लारा को कहता है कि तुम बारिश में क्यों भीग रही हो, पर वो उसको कोई जवाब नहीं देती। तो वो उसके हाथ में अम्ब्रेला देकर कहता है कि तुम हमेशा चोट कैसे लगा लेती हो। ये कहकर वो उसे बैंडेज लगाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वो कहती है नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। फिर लू क्लारा की आंसर शीट देखकर कहता है कि तुम्हें तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 118 पॉइंट। तो क्लारा कहती है कि तुम मुझे लाइक करते हो राइट? तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ? तो वो कहती है हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, लेकिन तुम एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। तो वो कहता है बस इतनी सी बात, ठीक है अब से मैं तुम्हें टॉप करने दूंगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि थॉमस क्लारा को कहता है कि तुम पार्टी छोड़कर कहाँ गई थी? तो वो फिर से कहती है कि मैं वहाँ खो गई थी। तो वो कहता है कि 1 आवर में तुम बहुत कुछ कर सकती हो। फिर वो क्लारा को शावर लेके स्टडी रूम में वेट करने को कहता है। ये सुनकर वो डरने लगती है। इधर डेविड लू को कहता है कि मैंने कॉप्स को कॉल करके थॉमस को अरेस्ट करने को कह दिया है, पर मुझे तुम्हारी स्वीटहार्ट नहीं मिली। तो वो कहता है तुम उसे ढूंढते रहो, इस बार मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तो डेविड कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? तो वो कहता है कि क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि क्लारा के पास फोन नहीं था, वो बस तुम्हें अपना नंबर देना नहीं चाहती थी। ये सुनकर लू उसको कहता है कि अपना मुंह बंद करो। तो वो कहता है कि ये एक बात है कि उसका नंबर तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम्हें उसके बारे में और उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए शायद वो हमेशा तुम्हारे साथ खेल जाती है। तो लू कहता है कि इस बार जब वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लू क्लारा को कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो? तो वो कहती है मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। ये कहकर वो उसकी रिंग फेंक कर वहां से चली जाती है।
प्रेजेंट में लू वो रिंग देखकर कहता है कि 9 साल पहले भी उसने कहा था कि वो मेरे साथ टाइम पास कर रही है और आज भी उसने सेम कहा। क्या मैं इतना इडियट लगता हूँ उसे। इधर मेड आकर क्लारा को कहती है कि मास्टर आपका स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर क्लारा डरने लगती है तो शिन आकर हंसते हुए कहती है कि लगता है कि आज किसी की शामत आने वाली है। फिर क्लारा की छोटी बहन मारिया आकर कहती है कि मास्टर आपको क्यों बुला रहे हैं। तो शिन इसका जवाब देने ही वाली होती है कि क्लारा बीच में कहती है कि मास्टर मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इसीलिए बुला रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। थॉमस स्टडी रूम में क्लारा का वेट कर रहा होता है। उसको देखकर वो फ्लैशबैक में देखती है कि वो और उसकी सिस्टर अनाथ थे और ऑर्फनेज में रहते थे। तब थॉमस ने उन दोनों को अडॉप्ट किया था। फिर वो थॉमस के सामने नील करती है। फिर वो क्लारा को अपने कपड़े निकालकर टर्न होने को कहता है तो वो टर्न होकर अपने कपड़े निकालती है। तो हम उसके बैक पर बहुत सारे निशान देखते हैं जिसको थॉमस ने मारकर किए थे। फिर वो क्लारा को कहता है कि क्या तुम भूल गई कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था और तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। अभी तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए मेरी बात नहीं सुन रही हो। तो वो कहती है मिस्टर थॉमस मुझे सब याद है। तो वो कहता है कि फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए 1 घंटे बाहर जाने की। कोई बात नहीं, पहले जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था वो फिर से रिपीट करो। क्योंकि क्लारा इसका कोई जवाब नहीं देती तो वो उसको चिल्ला के कहते हैं कहने के लिए, जिससे वो डर जाती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि थॉमस क्लारा को स्टिक देते हुए कहता है कि ये लो और अपनी बहन को पनिश करो क्योंकि इसने टेस्ट में बहुत कम मार्क्स लाए हैं, तभी ये सीखेगी। क्योंकि क्लारा कुछ नहीं कहती तो वो खुद मारिया को मारने जाता है। तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि मिस्टर थॉमस मैं मारिया से बड़ी हूँ और स्मार्ट भी हूँ। तो वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं बहुत जल्द बड़ी हो जाऊंगी, तुम्हारी वाइफ बनने लायक, और मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हें नाखुश कभी नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, तो इसके रिटर्न में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे थॉमस क्लारा को मारते हुए कहता है कि अपनी बात पूरी करो। तो वो कहती है कि मैं आपको नाखुश कभी नहीं करूंगी। फिर जब थॉमस क्लारा को दोबारा मारने जाता है तो वो उसे रोकती है क्योंकि बाहर पुलिस आई हुई थी। तो वो थॉमस को कहती है कि क्या आप अब भी मुझे मारना चाहते हो। ये सुनकर वो क्लारा के नजदीक जाके कहता है कि आज तक तुमने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, क्या तुमने पुलिस बुलाई है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। पुलिस आकर थॉमस को कहती है कि कंप्लेंट मिली है कि आप बहुत सारे मर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ये कहकर वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो जाते टाइम क्लारा को देखते हुए कहता है कि डरो मत, मैं बहुत जल्द घर वापस आ जाऊंगा। थॉमस को जाता देखकर क्लारा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में क्लारा अपनी सिस्टर मारिया को स्कूल छोड़ने जाती है। तो वो क्लारा को कहती है कि मिस्टर थॉमस ने तुम्हें कैद करके रखा है। तो हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब थॉमस क्लारा को कहता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मारिया को अपनी डॉटर की तरह ट्रीट करें। प्रेजेंट में वो मारिया को कहती है कि उन्होंने मुझे कैद नहीं किया है, वो बस मुझे बाहर की दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर वो मारिया को क्लास जाने को कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर एक लड़का जिसका नाम जॉन है वो आता है और वो लू जिंग का छोटा भाई होता है। फिर वो मारिया को कहता है कि वो प्रिटी वुमन कौन थी। तो वो कहती है कि वो मेरी एल्डर सिस्टर क्लारा है। कि तभी वहाँ लू आता है और वो जॉन को डांटते हुए कहता है कि अगर आज के बाद तुमने अपना बैकपैक भूला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो कहता है कि भाई प्लीज मुझे लड़कियों के सामने तो मत डांटो। तो वो मारिया को देखकर कहता है कि ये तो बहुत प्रिटी है, अच्छा टेस्ट है तुम्हारा। तो वो लू को कहता है कि अभी मैं इसकी एल्डर सिस्टर से मिला, उनका नाम क्लारा है और वो इससे भी प्रिटी है। देखो वो वहां जा रही है। ये सुनकर वो कार से उतरकर क्लारा के पीछे जाता है पर वो लू के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। फिर लू उसे ढूंढकर कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो।
क्या तुम मुझसे डर रही हो? तो वो कहती है कि क्या तुम कल रात सैटिस्फाइड नहीं हुए? क्या तुम उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, इसीलिए मुझे ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बस उसी के बारे में सोचता हूँ? तो वो कहती है अच्छा, तो तुमने लास्ट नाइट के बारे में कुछ नहीं सोचा? तो वो क्लारा को चुप होने को कहता है। फिर क्लारा उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे 5 मिनट के अंदर ढूंढ लिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ स्कोर सेटल करने आया हूँ, तो तुम वहीं रुको। पर वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर लू उसे ढूंढ लेता है। तो वो कहती है अच्छा, तो कहो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वो कहता है कि कल जो तुमने किया वो क्या था? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस फिजिकल नीड। तो वो कहता है कि उतने लोगों को छोड़कर मेरे साथ ही क्यों? तो वो कहती है क्योंकि तुम हॉट हो और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इशारे पे नाचूंगा? तो वो कहती है हाँ। फिर वो कहता है कि तुम्हें मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? तो वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए। ये सुनकर वो क्लारा को देखते ही रह जाता है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करने को कहती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझ पर अपना हुक्म चला रही हो? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए। तो वो हंसते हुए उसके करीब जाता है और कहता है अच्छा, तो तुम्हें ये पता है? तो वो कहती है हाँ, पर मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम्हें लोगों के फीलिंग के साथ खेलना अच्छा लगता है? ये सुनकर क्लारा उदास होकर वहां से जाने लगती है। तो लू भी उसके पीछे जाता है। जब वो कार में बैठने वाली होती है तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि पैदल घर चल के जाओ, क्योंकि सिर्फ मेरी वुमन ही कार में बैठ सकती है। ये सुनकर वो लू के करीब जाने लगती है। जब वो पीछे हटता है तो वो हंसते हुए कार में चढ़कर बैठ जाती है और हंसते हुए कहती है थैंक्स, मैं हैंडसम एक्स। घर ड्रॉप करके वो क्लारा को कहता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो? और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लू ने ही थॉमस के घर पुलिस भेजी थी, उस एनवलप के एविडेंस की वजह से। फिर वो अपने दोस्त डेविड को कहता है कि उस पर्सन को ढूंढो जिसने मेरे डोर पे वो एनवलप छोड़ा। प्रेजेंट में क्लारा उसको कहती है क्यों? फिर मन में कहती है थैंक्स लू, मेरी हेल्प करने के लिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो एनवलप किसी और ने नहीं बल्कि क्लारा ने ही लू के डोर पे रखा था। फिर लू कहता है कुछ नहीं। फिर मन में कहता है कि क्या मैंने क्लारा के फादर को जेल भेजा? जब क्लारा कार से उतरने वाली होती है कि लू उसे रोकता है। तो वो कहती है क्या हुआ? तो लू उसको कहता है कि क्या मिस्टर थॉमस तुम्हारे फादर हैं? तो वो कहती है हाँ। क्या हुआ अगर वो मेरे फादर हैं तो? फिर वो अपना हाथ लू के पास बढ़ाती है। ये देखकर वो क्लारा को कहता है कि क्या चाहिए? तो वो कहती है मुझे तुम्हारा नंबर दो। तो वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें मेरा नंबर दूंगा? तो वो कार से उतरकर जाने लगती है। तो वो उसे रोककर कहता है लाओ अपना हाथ दो। तो वो अपना हाथ लू के सामने बढ़ाती है। तो लू अपना नंबर उसके हाथ में लिखकर कहता है कि मुझे तब तक कॉल मत करना जब तक कोई बात जरूरी ना हो। जिसके बाद वो कार से उतरकर चली जाती है और लू खुश होते हुए वहां से चला जाता है। इधर थॉमस के आदमी क्लारा को कहते हैं कि जिंग ग्रुप का हेड मिस्टर लू जिंग ने तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर थॉमस को जेल भेजा। क्योंकि आप मिस थॉमस हो, इसीलिए हम चाहते हैं आप हमारे साथ आकर मिस्टर लू को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो थॉमस को जेल से रिलीज करें। तो क्लारा साथ जाने से मना करती है। तो वो उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगी तो आपकी पोजीशन मिसेस थॉमस वो हम आपकी सिस्टर मारिया को दे देंगे। तो मजबूरन क्लारा को उनकी बात माननी पड़ती है। इधर लू अपने दोस्त डेविड को कहता है कि क्लारा ने उससे उसका नंबर लिया। तो वो कहता है कि बस इतने से ही तुम खुश हो रहे हो? तो वो कहता है कि उसने मुझे घर ड्रॉप करने को भी कहा। तो वो उसको कहता है कि क्या अब तुम उसे माफ कर दोगे तुम्हें डम करने के लिए? तो वो कहता है और नहीं तो क्या। तो वो कहता है कि कल ही तो तुमने कहा था कि तुम उसे बर्बाद कर दोगे। तो वो कहता है उस वक्त मैं गुस्से में था इसीलिए ऐसा कहा। तो डेविड उसको कहता है कि पर तुमने उसके डैड को जेल भी भेज दिया है। कि तभी लू को कॉल आता है। जब लू कॉल रिसीव कर रहा होता है तो डेविड उसका फोन स्नैच करके कहता है कि काम डाउन ब्रो, मुझे नहीं लगता कि ये क्लारा का कॉल होगा। तो वो उसे फोन लेके रिसीव करता है। तो वो कॉल उसे इंश्योरेंस कंपनी से आया हुआ होता है।
ये देखकर डेविड उस पे हंसने लगता है। फिर लू का आदमी आकर उसको कहता है कि मिसेस थॉमस और उसके आदमी आपसे मिलने आए हैं। तो डेविड कहता है कि क्लारा मिस्टर थॉमस की डॉटर है, तो मुझे लगता है कि वो भी आई होगी। ये सुनकर वो बाहर देखने जाता है और अपने आदमी को कहता है कि उनको अंदर भेजो। फिर वो उस आदमी को पूछता है कि मिस थॉमस कौन है, तो वो क्लारा के ऊपर पॉइंट करता है। फिर क्लारा अपना अम्ब्रेला ऊपर करके उसको अपना फेस दिखाती है। ये देखकर लू शॉक हो जाता है। तो डेविड उसको कहता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर वो लू को कहता है कि बारिश हो रही है, तो उन्हें अंदर बुलाओ। तो वो गुस्से से डेविड को कहता है कि तो क्या हुआ, उसने मुझे एक ओल्ड मैन के लिए डंप किया। तो डेविड उसे कहता है कि पहले हम उन्हें अंदर आने देते हैं, ताकि हमें पता चले कि वो हमसे क्या चाहते हैं। तो वो कहता है कि उनसे तुम ही डील करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर डेविड उनको मिस्टर लू जिंग बनकर मिलता है। तो वो उनसे मिलकर उनको कहता है कि मिस्टर थॉमस गिल्टी है या नहीं, ये कॉप्स इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आप मुझसे क्या चाहते हो? तो रूडी उसको कहता है कि क्योंकि आपने डैड के ऊपर कंप्लेंट की है, इसीलिए हम उनकी बेल नहीं करा पा रहे हैं। और मेरे डैड एक ओल्ड मैन है और वो जेल में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। तो वो क्लारा के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम बहुत प्रीटी हो, तो तुम मिस्टर थॉमस की क्या लगती हो? जिस पे रूडी कहता है कि ये मेरे डैड की वाइफ है। तो डेविड कहता है कि तुम्हारी डैड की वाइफ तो बहुत ही यंग है और ब्यूटीफुल भी। ये कहकर वो मन में कहता है कि इसीलिए शायद लू इसे अभी तक भूल नहीं पाया है। फिर थॉमस का एक आदमी डेविड को कहता है कि मिस्टर लूजिंग, अगर आप मिसेस थॉमस को पसंद करते हैं तो हम आज रात उनको आपके साथ छोड़ सकते हैं। कि तभी वहाँ लू आकर कहता है कि क्या तुम अपनी बॉस की वाइफ को किसी को भी ऐसे ही दे दोगी? क्या तुमने मिसेस क्लारा को टॉय समझ रखा है जो किसी को भी दे सकते हो? तो वो आदमी लू को कहता है कि तुम कौन हो? तो डेविड कहता है ये मेरा बॉडीगार्ड है। तो लू क्लारा को देखकर उसे कहता है कि एक ओल्ड हस्बैंड और ऐसी फैमिली, क्या तुम यही चाहती थी? तो शिन लू को कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक बॉडीगार्ड होकर हमारे इंसल्ट कर रहे हो। तो लू उसकी बातों को इग्नोर करते हुए क्लारा को कहता है कि क्या अब तुम उस ओल्ड आदमी के लिए बेग करोगी? क्या तुम अपने ओल्ड हस्बैंड को बचाने के लिए नील नहीं कर सकती? ये सुनकर क्लारा उसे दुख भरी निगाहों से देखती है और थॉमस का आदमी लू को कहता है कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड होकर तुम इतनी सारे बातें कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो डेविड उसे कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि तुम मेरी बॉडीगार्ड की इंसल्ट कर रहे हो। तो अब वही डिसाइड करेगा कि मिस्टर थॉमस जेल से रिलीज होंगे या नहीं। ये सुनकर शिन क्लारा को नील करने को कहती है, क्योंकि वो नील नहीं करती तो थॉमस के आदमी उसे जबरदस्ती नील करवाने की कोशिश करते हैं। तो लू क्लारा को घसीट के उनसे दूर करता है और फिर उसको कहता है क्या यही लाइफ तुम अपने लिए चाहती थी? तो वो गुस्से से लू को कहती है ये मेरी लाइफ है। फिर मन में कहती है ये लाइफ मेरे लिए एक केज है जिसमें मैं 15 साल से कैद हूँ। ये कहकर वो उसे दुख भरी निगाहों से देखती है। फिर लू उसको कहता है कि मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ मिस थॉमस। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर शिन कहती है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा था? फिर थॉमस का आदमी कहता है कि मिस्टर लूजिंग, आपने देखा कि आपका बॉडीगार्ड कैसे बातें कर रहा था? तो डेविड कहता है कि लगता है मेरा बॉडीगार्ड नहीं चाहता कि मिस्टर थॉमस जेल से रिलीज हो। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि आप हमसे पंगा ले रहे हो। जिसके बाद रूडी सबको वहाँ से चलने को कहता है। जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं और जाते जाते क्लारा लू को दुख भरी आंखों से देखते हुए वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद डेविड लू को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग क्लारा को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इसकी जिम्मेदार वो खुद है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो डेविड कहता है कि क्या सच में तुम मिस्टर थॉमस को नहीं छोड़ोगे? तो वो कहता है कि अगर वो इनोसेंट है तो वो जेल से जल्द ही रिलीज हो जाएंगे। तो डेविड कहता है ठीक है, मैं उस पर्सन को ढूंढता ढूंढता रहूंगा जिसने तुम्हारे डोर पर वो इन्वेलप रखा। फिर लू डेविड को कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्लारा किस तरह की वुमन है। मेरे साथ तो कितना फ्लर्ट करती है और आज देखो कैसे वो चुपचाप खड़ी थी। अगर आपको इस चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं।
और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।